हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज है मेरा बेटा का थर्ड थर्ड बर्थडे। तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। एक्चुअली मैं मतलब जानबूझ के नहीं उठी हूँ। टिम अचानक उठ गया और पानी मांगा, और फिर हम लोग ने देखा कि उसको थोड़ा सा बुखार है। तो उसी चक्कर में मेरा नींद एकदम टूट गया और अभी बज रहे हैं 5:30। तो मैं उठ गई हूँ। तो इसीलिए मैं सोची कि थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। डेकोरेशन बाकी था क्योंकि मुझे भी नींद तो आएगा नहीं, तो फालतू का लेट के क्या फ़ायदा। तो ये सारे डेकोरेशन के आइटम्स मैं बनाई हूँ। तो ये सब चिपकाना है, काटना है। तो ये मैं कर लेती हूँ काम पहले। काफ़ी अजीब इत्तेफाक है कि 3 साल पहले मैं इसी टाइम पे उठ गई थी और मेरा ऑपरेशन, मैं 6 बजे, आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे तक घर से निकल गई थी और 10 बजे तक मेरा ऑपरेशन हो गया था। और तभी भी मैं उठी थी, अंधेरा था अभी भी बाहर अंधेरा है। तो बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी बिग कोइंसिडेंस तो मुझे तभी भी नींद नहीं आ रहा था और अभी भी नहीं नींद आ रहा है। तब मैं डरी हुई थी कि क्या होने वाला है ऑपरेशन थिएटर में, हाउ विल आई हैंडल, मतलब सब कुछ। माँ नहीं बनी थी ना तो पता नहीं था कुछ भी फर्स्ट टाइम था। तो उस दिन भी मैं बहुत डरी हुई थी और आज मैं डरी हुई हूँ कि सब कुछ कंप्लीट करना है, खाना बनाना है, एवरीथिंग टाइम पे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी बात नहीं करते हैं, पहले काम शुरू करते हैं। और टिम टिम हो गया है रेडी स्कूल जाने के लिए है। चलो बर्थडे बॉय, की भैया भी आ गए हैं और ये रहा हमारा केक जो हम लोग स्कूल भेज रहे हैं। दोस्तों के साथ काटेंगे, सब कोई मिलके, दोस्त, प्रिंसिपल, सब कोई मिलके काटेंगे। आज टिम लेके जा रहा है चॉकलेट सैंडविच एंड चिप्स फॉर लंच नहीं, ब्रेकफास्ट। दवाई देने के बाद बुखार थोड़ा कम हुआ था तो हम लोग नीचे गए थे इसको स्कूल छोड़ने के लिए। तो इसकी जो आंटी है उनको हम लोग केक पकड़ा दिए। फिर मैं ऊपर आ गई और अंकुर चले गए ऑफिस। तो ये दीदी मुझे हेल्प कर रही है थोड़ा कटिंग चॉपिंग कर देने के लिए। फिर मम्मी पापा आ गए थे तो मम्मी पापा बोले कि हम लोग आज टिम को लेने जाएंगे नीचे। तो मम्मी उतर रही है क्योंकि हमारा लिफ्ट पता नहीं काम नहीं कर रहा था, इसलिए मम्मी सीढ़ी ही लेके उतर रही थी। तो फिर हम लोग चले गए टिम को लेने के लिए। ये देखिए उसका गाड़ी आ गया है। इतना काम था कि मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो ये शाम को आ गए थे टिम के फ्रेंड्स और मैं कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करके रखी थी बच्चों के लिए, और अडल्ट्स के लिए भी कुछ गेम था। तो ये रहा, मैं ये शीप बना दी थी। तो अभी इस पे हम लोग कॉटन लगा के इसको स्टिक करने वाले हैं शीप पे। तो ये मेरा पहला एक्टिविटी था। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे कि ग्लू और कॉटन से ये लोग शीप बनाएंगे। अभी सिर्फ विहानी आया है, कृषा दीदी और गणेश का आना बाकी था। तो मैं टाइम दी थी 6 से 7 बच्चों के लिए गेम्स रहेंगे, 7 से 8 बड़ों के लिए गेम्स रहेंगे। फिर केक कटिंग होगा और फिर हम लोग डिनर सर्व कर देंगे। टिम को बार बार बुखार आ रहा था और पापा भी थे, मम्मी भी थे, पर पता नहीं क्यों इसको हर बर्थडे बुखार आता है। तो कुछ देर में हम लोग एक्टिविटी कंप्लीट कर लिए और ये रहा टिम का और विहान का शीप। फिर कुछ देर में मामा मामी आ गए और गनिष्का भी आ गई थी। ये मामा लेके आए हैं टिम के लिए गिफ्ट। टिम काफ़ी खुश था कि आज उसका बर्थडे है। उसको समझ में आ रहा था कि सब उसको गिफ्ट दे रहे हैं, केक कटिंग हो रहा है। और ये रहा नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम लोग ने किया था, ये हैंड पेंट का है। तो ये एक्टिविटी में गनिष्का भी थी, तो तीनों ने बहुत मस्ती किया। फिर थर्ड एक्टिविटी था ये बॉल से ये कप गिराना है। ये वाला एक्टिविटी भी बच्चों को बहुत पसंद आया। तब तक मैं नाश्ता वगैरह भी लगा दी थी, टेबल को सेट कर दी थी स्नैक्स के लिए। और गनिष्का की मम्मी निवेदिता भी आई हुई थी। गनिष्का भी बहुत मस्ती की। साथ में जिया और आदिश, वो लोग भी हमारे बाजू वाले फ्लैट में रहते थे, वो भी आए हुए थे।
तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ मैं प्लान की थी। बच्चों के एक्टिविटीज़ मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर पाई, पर बड़ों के एक्टिविटीज़ के लिए मतलब उतना टाइम बचा नहीं था। ये वाला जो एक्टिविटी था वो अनसक्सेसफुल रहा। तो नाश्ते में था ब्रेड रोल्स, चिप्स, चिकन पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स और पिज़्ज़ा लाई थी मैं। सब गेस्ट भी धीरे धीरे आना शुरू कर दिए थे, तो सबको मैंने दे दिया था। और ये जो सारे डेकोरेशंस आप लोग देख रहे हैं, ये सब मैंने हाथों से बनाया हुआ है। यहाँ टिमटिम के फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं, फर्स्ट साल का, सेकंड साल का, थर्ड साल का। ईच एंड एवरीथिंग मैंने अपने हाथ से बनाया था। तो ये रहा बड़ों का एक्टिविटी, जो कि स्पून से अपने सामने वाले कटोरों पे बॉल डालना है, फिर वही स्पून से उठा के नेक्स्ट स्पून में डालना है और ऐसे ही पूरा रो कंप्लीट करना है। हाँ। फिर वही चम्मच से, हाँ, नेक्स्ट, यूज योर हैंड, यूज योर हैंड, हाँ, टू पिक अप, हाँ चम्मच में ही डालना है। ये वाला गेम सक्सेसफुल रहा। दूसरा वाला गेम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर सारे गेस्ट आ गए थे और टिमटिम को गिफ्ट्स दे रहे थे। ये रही कृषा दीदी, सुरेंद्र की बेटी, वो भी काफ़ी मस्ती की आके, और सब कैमरा में हाय बोल रहे थे। सबको पता था मैं ब्लॉग बना रही हूँ। फिर आ गया केक कटिंग का टाइम। तो ये केक हमने सिलेक्ट किया था आयरिश बेकरी एक जगह से। केक काफ़ी अच्छा था। मैं जैसे फ़ोटो में देखी थी ऐसा ही केक इन्होंने मतलब पूरा वैसे ही बना के दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। टिमटिम को तभी भी बुखार था और बुखार जा नहीं रहा था, बार बार आ रहा था। तो अभी टिमटिम को हम लोग बोल रहे हैं कि पहले ब्लो करो और विश मांगो। पर विश तो ये चलिए, ये तो छोटा है, ये विश अभी क्या मांगेगा, पर ये पता नहीं क्यों डर रहा था। एक्चुअली आज ये मूड पे बिल्कुल नहीं था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हार्दिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड Later, later. Take it. সবার ছবি একবার তুলে দাও, সবাই আছে। ওকে ফার্স্ট ফ্রেন্ডস আরে ও আগে তোকে তো খাওয়া। না এখন বেবি যেটা খাওয়ানোর কথা ছিল गणेश का जिया आदेश आ जाओ ये लग तो नहीं रहेगा मुंह में। এই স্টারগুলো কি খাওয়া যায়? वो स्टिक है, वो सारे स्टिक है। एडिबल एडिबल, आई थिंक इट्स एडिबल। সিম্পল স্টিক है না? তাহলে আমার জন্য ওটা রাখিস। ओके फोटो टाइम तो खाने में मैं बनाई थी ये वेज चाउमीन था और उसके साथ गोभी मंचूरियन था। और मतलब दोनों मैं भर भर के बनाई थी क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट थे, ऑलमोस्ट 25। और ये बन रहा था चावल और साथ में थी पूड़ी के साथ था चना का सब्ज़ी और कढ़ाई चिकन। और मम्मी मदद कर दी थी, मम्मी खीर बना दी थी, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहा। हेलो गाइस, बाय गाइस। हाँ थोड़ा तो फिर मैं सबको रिटर्न गिफ्ट्स देने के लिए आ गई। एक्चुअली बच्चों के जाने का टाइम हो गया था और सबने डिनर भी कर लिया था। तो यहाँ मैं आदिश और जिया के लिए ये बड़े गेम्स लाई थी और बहुत कुछ था, की रिंग्स, चॉकलेट चिप्स, फिर एक छोटा सा कार्ड, बहुत कुछ था। मैंने अपने हाथों से ये कार्ड बनाया था। बच्चों को रिटर्न गिफ्ट्स बहुत पसंद आया। जैसे कि मैं ये की रिंग डाली थी लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए एक अलग की रिंग डाली थी। तो ये रहा लड़का वाला। तो यहाँ वियान और आदिश 2 लड़के थे और 3 लड़कियाँ थी। सच्ची में यार तेल हो। दिन बहुत ही हेक्टिक गया, मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि टिमटिम को बुखार था और वो जा भी नहीं रहा था इवन आफ्टर पैरासीटामोल। तो ये रहा नेक्स्ट दिन सुबह पता नहीं अचानक से ये मतलब ठीक हो गया भगवान के आशीर्वाद से। तो उसको बुखार आता है, हर बर्थडे ये बुखार आता ही है उसको, और जैसे ही बर्थडे ख़त्म हो जाता है बुखार चला भी जाता है। तो यहाँ मम्मी और टिमटिम बैठ के बाहर के नज़ारे देख रहे थे। मम्मी पापा को मैं रोक ही ली थी, कल रात को जाने नहीं दी थी क्योंकि हम लोग भी परेशान थे, वो लोग भी परेशान थे। तो हमने बोला कि यहीं रुक जाओ।
অন্য পাখি আছে। হ্যাঁ। तो यहाँ पापा टिमटिम को लेके बैठ गए थे। तो एक्चुअली हम लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि टिमटिम का बुखार जा ही नहीं रहा था। पैरासिटामोल देने के बाद भी उसको बार बार बुखार आ रहा था। तो रात भर हम लोग काफ़ी टेंस थे और मैं पूरा थक गई थी, ड्रेन्ड आउट हो गई थी, एनर्जी नहीं बचा था। पर चलो आज सुबह से आया नहीं तो फिर हम लोग गिफ्ट अनरैपिंग करने लग गए। तो पहला गिफ्ट जो ये ब्लू वाला गिफ्ट था वो मेरा भाई ने दिया है, ये वाला। तो ये एक ट्रांसफॉर्मर कार है जो कार ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक रोबोट में। फिर रहा ये होवर बॉल संचारी ने दिया था। और ये कार्स दिए थे सुरेंदर ने एक बैग भी दिया हुआ है, वो भी बहुत सुंदर है। निवेदिता दी थी ये हॉपस्कॉच का जो टी शर्ट्स थे, ये बहुत काम आने वाले हैं। पूजा दी थी ये लिटिल बैग और सैंड के टूल्स कुछ दी थी। ये रहा सुरेंदर का बैग, ये बहुत ही क्यूट था। और ये रहा पूजा का जो सैंड स्कूपिंग। उसके बाजू में ही सुकांतो भैया का गिफ्ट है जो उन्होंने एक मतलब वो लट्टू जैसा, हाँ ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं पता। तो मैं आप लोग को डेकोरेशन दिखाती थी। देखिए ये सब कुछ हाथ से किया हुआ है, एवरीथिंग इज़ हैंडमेड। मैं डेकोरेशन वालों पे ऊपर पैसे खर्च ही नहीं की, मुझे अपना थीम चाहिए था, अपना थीम बनाना था। तो मैंने टिमटिम का भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जा रहा है ये पेपा पिग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।